और बड़ा विशेष दिन है आज का। सुंदर सोमवार की अष्टमी है, जो अपन सब भारत माँ की आजादी का उत्सव गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। सारे देशवासियों को इस पुनीत पावन गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को मेरे भारत की भूमि के इस आजादी पर्व की बहुत बहुत बधाई है। भगवान शिव सभी के भीतर राष्ट्रभक्ति को जागृत करे और एक एक जीव इस राष्ट्र के कार्य में तत्पर रहे। शिव महापुराण की कथा कर रही है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का देह मिलता है और मानव का शरीर अगर मिल गया, मानव की देह प्राप्त हो गई, तो भगवान की भक्ति में इसको क्यों ना लगा। कई बार तो हमारा शरीर भगवान के मंदिर तक भी पहुंच जाता है, भगवान के भजन तक भी पहुंच जाता है, भगवान की कथा तक भी पहुंच जाता है, तो भी हम उस समय को ज्ञात नहीं कर पाते और वो समय हमारे हाथ से निकल जाता है। बहुत इच्छा, बहुत अरमान, बहुत अभिलाषा लेकर हम भगवान के दरवाजे पहुंचते हैं और जब भगवान के दरवाजे पर हम पहुंचते हैं, बड़ी अभिलाषा, बड़ा आनंद लेकर हम पहुंच जाते हैं, पर उस तक पहुंचने के बाद भी हम परमात्मा के नहीं हो पाते। वहां तक पहुंचने के बाद भी हम भगवान के नहीं हो पाते। अर्थात शरीर तो मिल गया मानव का, पर हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे। और थोड़ा बहुत समय अगर भगवान के भजन में लग भी गया, थोड़ा बहुत समय हम भगवान की भक्ति में लगा भी लिए, तो हमारे भीतर अहंकार इतना आ जाता है कि मेरे बराबर कोई भजन करने वाला ही नहीं होगा, मेरे बराबर कोई सेवा करने वाला ही नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आंखों का तो हम ऑपरेशन करा सकते हैं, आंखों का ऑपरेशन कराने में हम देरी नहीं कर सकते कि करा लेंगे, पर आंखों के ऑपरेशन से कोई लाभ केवल देखने का हो सकता है, पर दर्शन के लिए या नजरिया बदलने के लिए या भगवान को पहचानने के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। किसी सत्संग में जाकर बैठ जाओ, कहीं आस्था पर कथा चल रही हो शिव महापुराण की, वहां जाकर बैठ जाओ, या कहीं भजन कीर्तन या शिव का कोई धाम हो, वहां जाकर बैठ गए, थोड़ी देर भगवान का भजन करा, स्मरण करा, नाम जाप करा और भगवान की भक्ति में डूब गए, तो नजरिया भी बदल गया और दर्शन का भाव भी जागृत अपने आप हो गया। हमारे भीतर वो भाव हमें जागृत करना है। हमारे भीतर हम वो भाव को जागृत करें। भगवान ने नेत्र दिए हैं, प्रत्येक जीव को नेत्र दिए हैं कि इन नेत्रों से तुम्हें देखना है। एक पशु भी बनाया, एक पक्षी भी बनाया, जलचर भी बनाया, थलचर भी बनाया, वायुचर भी बनाया, सबको भगवान ने नेत्र दिया और यही कहकर दिया कि इन नेत्रों से आपको देखना है, इन नेत्रों से आपको देखना है। पर भगवान ने ये जरूर कहा कि इन नेत्रों से देखना है, पर भगवान ने ये नहीं कहा कि इससे हमें दूसरे का अवगुण देखना है। भगवान कहते हैं इन नेत्रों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। महाराज, इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का, इन नैनों से दर्शन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बड़ी मुश्किल से नयन मिले, और वो नयन मिले तो उसको सत्कर्म में क्यों ना लगाए। अगर भगवान ने नेत्र दिए हैं तो उसको सतमार्ग की ओर क्यों ना लेकर जाएं।
शरीर दिया है तो इसको भगवान की भक्ति में क्यों ना लगाएं हम। चरण दिए हैं तो इसको भगवान के दरवाजे तक क्यों ना लेकर जाएं हम। और यदि भगवान ने श्रवण दिया है तो इन कानों से क्यों ना हम भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान की भक्ति में क्यों ना डूबे हम। जिसको सारी इंद्रियां, चाहे 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञान इंद्रिय हो, कल जैसा कर दीजिए भाई, 5 कर्मेंद्रिय हो चाहे 5 ज्ञान इंद्रिय हो, ये सारी इंद्रियों को हमें परमात्मा तक दे देना है। क्योंकि इंद्रियां बड़ी विचलित होती है। इसको भक्ति का जो पथ होता है, भक्ति का जो मार्ग होता है, भक्ति का जो पथ होता है, वहां तक ये जाने में पीछे हट जाती है। चलती तो है, ऐसा नहीं कि इंद्रियां भगवान तक नहीं जाती। नेत्र को भी आप भगवान तक लेकर जाते हो, श्रवण को भी आप भगवान तक लेकर जाते हो, वाणी को भी आप भगवान तक लेकर जाते हो, हृदय को भी भगवान तक लेकर जाते हो। पर ये बीच मार्ग में कहीं ना कहीं अवरुद्ध जो उत्पन्न हो जाता है, कहीं काम का, कहीं लोभ का, कहीं विषय का, कहीं आसक्ति का, कहीं वासना का, कहीं तृष्णा का, ये अवरुद्ध जो इकट्ठा हो जाता है और ये इंद्रियों को परमात्मा तक जाने से रोक देता है। ये भगवान तक पहुंचने में अड़चन उत्पन्न कर देता है। शिवगण शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भृंगी ने नंदी के साथ जाकर भगवान शंकर से एक निवेदन करा और भृंगी भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं, भगवान नंदी के साथ जाकर भगवान शिव से विनती कर रहे हैं कि बोले बाबा ये बताओ कि हम गणों का काम क्या है। हम गणों का काम है क्या, हम गण किस काम के लिए, हम गण क्या कर सकते हैं, आप वो बताइए। भगवान शंकर ने कहा, मृत्यु लोक में जितने भी मानव, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, मनुष्य के साथ में जो जीव जंतु भी अगर जन्म ले रहे हैं मृत्यु लोक में, कभी कभी आपने ये ध्यान करा होगा, स्मरण करा होगा कि चींटी भी क्या रोती है, क्या झिंगुर भी रोता है, क्या कोई कीड़ा जब दुख पड़ता है उस पर तो वो रोता है। एक छिपकली, एक मकड़ी, एक चिड़िया, एक पक्षी, एक पशु क्या रोता है? शिव महापुराण की कथा कहती है उस जीव को भी रोना आता है। जब दुख होता है तो वो भी रोता है। जितने आप जहां से भी आप लोग निकलते होगे, जाते होगे, आते होगे, आपको जितने भी वृक्ष खड़े मिलते होंगे, जो वृक्ष जगह जगह पर मिलते होंगे, क्या ये भी रोते हैं? क्यों नहीं रोते? 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। उस 20 लाख योनि में भी वृक्ष भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको कांटे वाला बना देना। 20 लाख योनियों में वृक्ष कहते हैं हमें कांटे वाला बना देना, पर हमको फल वाला मत बनाना। क्यों? अगर फल वाला वृक्ष बनाओगे तो लोग हमको पत्थर मारेंगे, नोचेंगे, तोड़ेंगे, चढ़ेंगे, खींचेंगे, मारेंगे, इसलिए हमको फल वाला मत बनाना। हमें फल वाला मत बनाना। जिस वृक्ष में फल लगने लगते हैं उस वृक्ष पर लोग पत्थर मारने लगते हैं। आपके मोहल्ले में इमली का पेड़ हो तो देख लेना, बेर का पेड़ हो तो देख लेना, आम का पेड़ हो तो देख लेना,
लोग उस पर पत्थर मार रहे हैं, लोग उसको खींच रहे हैं, लोग उसको डालियों को नोच रहे हैं, कोई उसके ऊपर चढ़ गया, कोई खींच रहा है, कोई तोड़ रहा है, कोई मोड़ रहा है। और अगर 20 लाख योनियां तो वृक्ष की हैं, 84 लाख योनि में से ये लता पत्र ये जितने दिख रहे हैं आपको, दुर्वा है, घास है, ये सब 20 लाख योनि के अंतर्गत आ जाते हैं। वो वृक्ष भगवान से कह रहे हैं हमें फल वाला मत बनाना। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, फल वाले वृक्ष पर लोग पत्थर मारते हैं, फल वाले वृक्ष पर लोग टहनियां खींचते हैं, पर कोई कांटे वाले वृक्ष को पत्थर मारता है क्या? नहीं। जितने आस्था पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, भाव से कहना, कोई कांटे वाले वृक्ष को पत्थर मारेगा? नहीं मारेगा। कोई कांटे वाले वृक्ष को नोचेगा? नहीं नोचेगा। जिसमें फल लग रहे होंगे उसी पर पत्थर पड़ेगा, जिसमें फल लग रहे होंगे उसी को नोचा जाएगा, जिस पे फल लग रहे होंगे उसी की पत्तियों को तोड़ा जाएगा, उसी डाली को तोड़ा जाएगा। उसी तरह जब तक आपके पास में कुछ भी नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, तब तक दुनिया के लोग आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। पर जैसे 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 मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा आप पर होती चली जाएगी और आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे, तो फिर लोग पत्थर मारना चालू करेंगे, फिर डालियां खींचना चालू करेंगे, फिर लोग ताना देना चालू करेंगे, अपशब्द कहना चालू करेंगे, फिर लोग आपको ताने पर ताना देंगे। तो समझ लेना कि अब आप कौन से वृक्ष बन गए हो? फल वाले वृक्ष बन गए। अब आप फल वाले वृक्ष बन गए। जब भगवान हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर अग्रण्य कर देता है, वैभव की ओर, सत्ता की ओर, धन की ओर, निरोगता की ओर, तो दुनिया के लोग फिर पत्थर मारना प्रारंभ कर देते हैं। एक सुंदर पत्र है, किसी ने भेजा है, जितने पढ़े हैं ये हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो ये हैं। पढ़ेंगे जब वो भी वर्णन करेंगे। वो अर्पित सुभी साहू जबलपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाना। आप ही हैं बेटा? आपने लिखा है, माइक पहुंच सकता है क्या? देख, पहुंचाइए जरा। एक दूसरे को देते जाओ, बढ़ाते जाओ, पहुंच जाएगा। इसमें बेटा आपने लिखा है 5 अप्रैल 2021 से आपकी कथा सुन रही हैं। जी गुरु। क्या बाबा ने कृपा करी बाबू? 5 अप्रैल 2021 को मैंने घर में एक कथा रखी। मेरी बुआ उस कथा में आई, उन्होंने आपके बारे में बताया। जो हमारे पास कुछ बचा हुआ था उससे मैंने कथा करवाई। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रदीप मिश्रा जी को एक बार सुनो, पशुपति का व्रत करो। मैंने जिस दिन से व्रत किया है, मेरा खुद का ट्रांसपोर्ट चालू हो गया, डुप्लेक्स घर बन गया और अभी खुद की कार, वाहन सब कुछ हो गया महाराज। बाबा की कृपा, बहुत बहुत बाबा की ऐसी कृपा बनी रहे। आपने इसमें लिखा है बहुत तकलीफ में थी, सब कुछ चला गया था, किराया देने की भी गुंजाइश नहीं थी हमारी। आज डुप्लेक्स घर बनवा दिया आपने 1200 स्क्वायर फीट में। पूजा तो सब करते हैं, आपने मुझे पूजा का ढंग सिखा दिया गुरुदेव। बाबा की कृपा। वीरा जी बहुत बहुत साधुवाद। बाबा ऐसी ही कृपा आप पर बना। यहाँ तक गुरु जी हमारी फैमिली ने हमको छोड़ दिया था। धन जब चले जाता है ना बाबू, तो सबसे पहले परिवार ही भगता है। वो कहते हैं नाव डूबती है तो चूहे भाग जाते हैं। और आज सारे रिश्तेदार, सारी फैमिली
हम लोग को बुलाती हैं, सब पूछने लगे हैं। अब वापिस सम्मान मिलने लगा ना, बस सब यही पूछने शंभू लगे। है, यही सब शंकर आपके आशीर्वाद से। बाबा की कृपा। शंभू श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बाबू बैठिए। जी। शिव की कृपा है, शिव ओघड़ दानी है। आप अगर विश्वास रखे हो शंकर के प्रति, अगर आपका भाव निर्मल है और दिल से आप अगर शंकर को रिझा रहे हो, तो उसकी मिलन में देरी नहीं हो सकती। आप केवल उसको पहचान लो एक बार कि शिव तत्व क्या है। शिव तत्व को जानने की अगर एक ललकता, दुनिया फिर वही कल वाली बात है महाराज कि संसार सागर में जन्म लिया है, उतार और चढ़ाव जिंदगी के आते रहेंगे, पर सब साथ छोड़ दें दो। पर एक निवेदन है, आप बाबा का दरबार मत छोड़ना, शिव का द्वार मत छोड़ना, आप शंकर का द्वार मत छोड़ो। दुनिया कहेगी, ताने भी दहेगी, अपशब्द भी कहेगी और कहती रहेगी, उसका कर्म है कहने का। आपको कहीं नंदी और भृंगी शिव के गण भगवान शंकर से पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना, हमारे लिए आज्ञा क्या है। ये शिव के गण भगवान शंकर से पूछ रहे हैं। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा एक ही काम है। थोड़ी चोंगे जैसी आवाज आ रही है बाबू। भगवान शिव के गणों ने पूछा कि हमारे लिए आज्ञा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वो बताया जाए। तब भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हारे लिए केवल एक ही क्रम है कि मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, चाहे मृत्यु लोक में रहने वाला छोटे से छोटा जीव क्यों ना हो, उसके भीतर क्या चल रहा है और वो क्यों रो रहा है, उसके रोने का कारण क्या है, उसको क्या दुख है, ये आप मुझ तक पहुंचा दें। शंकर के जितने गणों का दर्शन आप इस पीछे फोटो में कर रहे हो, फ्लेक्स में कर रहे हो, बैनर में कर रहे हो, या जितने भी शिव जी की शादी में शंकर भगवान के गणों का दर्शन करते हो, ये गण जितने 33 कोटि देवता हैं उससे थोड़े बहुत कम भगवान शंकर के गण हैं। भगवान शिव के गण भी कोटि कोटि है और कोटि कोटि वो गण भगवान शंकर के वो गण कोटि कोटि। ये सब पर चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जितने भी जीव जहाँ विराजमान होते हैं, उन जीवों के रोने की दशा क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है, उनको तकलीफ क्या है, उनको दुख क्या है, उसका कारण ये जो गण है ये जान जाते हैं और जानकर देव अधिदेव महादेव से जाकर, देव अधिदेव महादेव से जाकर बोल देते, भगवान शिव से जाकर कह देते। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दिल डालो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही। एक चींटी भी रोती है, एक पक्षी भी रोता है, एक पशु भी रोता है, एक जलचर जल में रहने वाला जीव भी रोता है, एक वायु में रहने वाला, एक थल पर रहने वाला जीव भी रोता है।
अब आप में से कितने लोग हैं कि चींटी को रोते हुए देखा हो और उसकी हृदय की गति आपने जानी हो कि ये क्यों रो रही है? चींटी को घबराहट होती कि नहीं होती? जैसे तुमको घबराहट हो जाती है एकदम, कहीं भीड़ में गए या कोई एकदम तुम्हारे ऊपर आया, कोई चीज पत्थर तुम्हारे ऊपर एकदम आया तो घबराओ कि नहीं घबराओ? तो चींटी घबराए कि नहीं घबराए? जब तुम्हें घबराहट होती है तो चींटी को भी होती होगी। तुम देखना, उसको जरा सा तुम टच कर लेना, बस वो घबराई और बात घबराहट हुई कि नहीं? उसको भी घबराहट। जलचर, थलचर, वायुचर जितने जीव हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा भी कष्ट दोगे, थोड़ी भी तकलीफ दोगे तो इनको भी घबराहट होने लगती है। और अगर इन जीव को अगर आप मारने का प्रयास करोगे तो ये भी रोते हैं, इनको भी तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, इनको भी कष्ट होता है। इस संसार सागर में आने के बाद कोई ऐसा नहीं जिसको कष्ट नहीं। एक व्यक्ति सोचे कि भैया साधु सन्यासी सबसे ज्यादा सुखी हैं, तो साधुओं से पूछा जाए तो कहेंगे गृहस्थी सबसे ज्यादा सुखी है। गृहस्थी से कहा जाए कि तुम कैसे सुखी, तो क्या हमसे ज्यादा तो पैसे वाला सुखी है। पैसे वाले से कहा जाए तुम सुखी हो, तो क्या हमसे ज्यादा तो भैया वो बड़ी बड़ी पार्टी लोग सबसे ज्यादा सुखी है। बड़े बड़े पार्टी वालों से पूछा जाए तुम सुखी हो, तो क्या भैया हमसे तो अच्छा वो गरीबड़ा भैया कहीं मतलब का नहीं, अपन तो कमाओ 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 और मालूम पड़े सारा टैक्स में भरते जाओ, और वो गरीब बड़ा अच्छा 2 रुपया किलो में गेहूं मिल गया, खाया पिया चक अच्छा, कहा मतलब का। धन को बचाने का भी टेंशन, रखने का भी टेंशन, तो उससे तो वो गरीब बड़ा। फिर गरीब बड़े से पूछा तू सुखी है? अरे अपन काय का सुखी भैया, देखो पैसे वाले कितने जोरदार गाड़ी में घूम रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, जमीन। तो यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दुख समाहित ही चलता रहता है, दुख चलती रहती है, दुख समाहित चलता ही रह रहा है। उसकी परिभाषा के अंतर्गत दुख उसके अंतर्गत घूम ही रहा है। महाराज, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। भगवान की कथा कर रही है, स्मरण कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, नाम जाप मंत्र जाप कर रहा है कि आपकी भक्ति। अब वृक्ष रो रहे हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं, जलचर थलचर रो रहे हैं, तो इनके रोने की खबर, इनके दुख की खबर, इनको क्या कष्ट है उसकी खबर, इनको क्या तकलीफ है उसकी खबर भगवान तक कौन भेजता है? वो भेजने वाला कोई दूसरा नहीं होता। शंकर भगवान से गणों ने पूछा कि हमारा कार्य क्या है, तो शंकर जी ने कहा तुम्हारा कार्य एक ही है कि मृत्यु लोक में जलचर थलचर वायुचर जितने जीव हैं, इनको क्या कष्ट है, उनके कष्ट की दशा तुम्हें हमें बता। एक बार भृगु ऋषि तीनों देवताओं की परीक्षा करने के लिए चले, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। अब भृगु ऋषि जब परीक्षा करने के लिए चले तीनों देवताओं की, तो सबसे पहले भृगु बाबा पहुंचे ब्रह्मदेव के पास में, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर उन्होंने जो देखा, और ब्रह्मा जी के पास में जैसे ही पहुंचे तो ब्रह्मा जी तो अपने नेत्र बंद करके भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, और जैसे ही भृगु बाबा आए तो ब्रह्मा जी उठ के खड़े नहीं हुए, उन्हें आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, तो इनको क्रोध आ गया और इन्होंने ब्रह्मा जी को थोड़ा सा श्रापित कर दिया।
अब ये पहुंचे भगवान शंकर के यहाँ, शिव जी के यहाँ जैसे पहुंचे तो भगवान शंकर के गण नंदी दरवाजे पर खड़े थे, इनको अंदर प्रवेश नहीं दिया। अब जब ये अंदर प्रवेश नहीं करे, अंदर की ओर जाने नहीं दिया, भृगु बाबा ने कहा हमें महादेव से मिलना है, देवादिदेव महादेव से हमें बात करना है, शंकर से हमें मिलना है, पर इनको अंदर जाने ही नहीं देते, इनको प्रवेश ही नहीं देते। जब प्रवेश नहीं दिया तो भृगु बाबा को क्रोध आ गया और भृगु ऋषि ने कहा नंदी तूने मुझे रोका है दरवाजे पर, तूने मुझे रोका है दरवाजे पर, मैं तुझे श्रापित करता हूं कि तू दरवाजे पर ही रहेगा। अब पहुंचे भगवान विष्णु के यहां, नारायण सो रहे थे। जाते से भृगु बाबा ने लात का प्रहार कर दिया, चरण का प्रहार करा छाती पर। लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया, पर भगवान ने उनके चरण में चंदन लगाया। मेरे मालिक ने, मेरे नारायण ने भृगु बाबा के चरण में चंदन लगाया। भृगु ऋषि के चरणारविंद में चंदन। तो माता लक्ष्मी ने पूछा प्रभु चोट तुम्हें लगी है तो तुम्हारी छाती पर चंदन लगाना चाहिए, तो आप भृगु ऋषि के चरण पे चंदन लगा रहे हो। भगवान कहने लगे भृगु बाबा के चरण बड़े कोमल कोमल हैं, मेरा शरीर पे मारा चल गया पर इनके चरण में चोट नहीं लगना चाहिए, इसलिए इनके चरण में मैं चंदन लगा रहा हूं, इनके चरणों में मैं चंदन लगा रहा हूं। अब आज नंदी भगवान शंकर का गण सबको मोदक खिला रहा है। अगर आपको कोई श्राप दे दे, आपको कोई गाली दे दे, आपको कोई अपशब्द कह दे, तो आप में से कितने लोग हैं जो दुनिया के लोगों को लड्डू खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे? नहीं साहब, तुम्हें तो रसगुल्ला खाना ही पड़ेगा। आज मेरे रिश्तेदार ने मेरे को गाली दी है। नहीं साहब, तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा। आज मेरे रिश्तेदारों ने मुझे गाली दी है, आपको रसगुल्ला खाना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कोई रसगुल्ला खिलाएगा? किसी ने गाली दी तो, कोई अपशब्द कहा तो कोई मिठाई खिलाएगा? नहीं। पर नंदी सबको मोदक खिला रहे हैं, सबको मोदक खिला रहे हैं, सब प्रसन्न भाव में मोदक खा रहे। अब सब प्रसन्न भाव में जब मोदक खा रहे थे तो भगवान देवादिदेव महादेव बाहर आए और शंकर जी ने पूछा, जैसे ही नंदी से पूछा क्यों रे नंदी ये बता कि ये मोदक किस लिए बट रहा है? तो नंदी ने कहा प्रभु आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है, भृगु ऋषि आए थे यहाँ पे। अच्छा, तो मेरे से तो मिलके ही नहीं गए। इतने में नंदी ने कहा आप तो समाधि में लीन थे, तपस्या में लगे हुए थे, मैंने मना कर दिया। तो फिर मोदक दे कर गए हैं क्या? वो मोदक दे के नहीं गए, मैंने मोदक बनवाया है। अच्छा, क्यों बनवाया? क्योंकि उन्होंने श्राप दिया मेरे को कि तू दरवाजे पे ही मिलेगा शंकर के। अब ये भृगु बाबा ने मुझे श्राप नहीं दिया है, ये भृगु ऋषि ने मुझे वर प्रदान कर दिया कि मेरा शंकर मुझसे दूर नहीं रहे, मेरा शिव मुझसे दूर नहीं मेरे सम्मुख में रहेगा। ये भृगु बाबा का मुझे वर प्राप्त हो गया, इसमें श्राप नहीं दिया, इसमें मुझे श्राप नहीं मिला। मुझे वर प्रताप, मुझे वर प्राप्त किया है, मुझे वर प्रदान किया है कि आप शिव के सम्मुख में रहो, भगवान शंकर के साथ। और फिर निवेदन है, अगर आप शंकर के दरवाजे जा रहे हो, शिव की उपासना में जा रहे हो, शिव के द्वार जा रहे हो, शंकर के भजन में जा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, शिव मंदिर में जा रहे हो, तो भगवान से कहना कि बड़ी कृपा है आपकी जो आप मुझे यहाँ भेज रहे हो, बड़ी कृपा। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोल ओमकार तू, आयो शरण तिहार, भोले तार तार तू। भगवान शिव की कथा कर रही हो, गणदानी शंकर का चरित्र, देवादिदेव महादेव का चरित्र का,
उसकी अगर कृपा है और आप शिव मंदिर तक जा रहे हो, शंकर के भजन तक जा रहे हो, तो उसमें शिव की कृपा जाना। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, मैंने गणों को अपने पास में रखा है। ये गण जो मेरे पास में रह रहे हैं, इनको मैंने एक काम दिया है, आपके मन की दशा को मुझ तक पहुंचाना। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है, आपकी मन की दशा क्या है, आप क्यों दुखी हो, उस दुख का जो कारण होता है, भगवान शंकर के गण दिखते नहीं है, भगवान शिव के गण कभी नजर नहीं आएंगे आपको, पर भगवान शंकर के गण आपके बीच में, आपके सम्मुख में होते हैं। और जब वो गण सम्मुख में होते हैं, नजर आते हैं हमको, शिव के गण जब सामने होते हैं, वो नजर नहीं आएंगे हमको, हमें दिखेंगे भी नहीं, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, ना भृंगी आएगा, ना श्रृंगी आएगा, ना नंदीश्वर आएंगे, पर हमारे भीतर अगर कोई बात है और हमने उसमें शिव का स्मरण कर लिया है, हमने शंकर का अनुमोदन कर लिया है, हमने शिव को याद कर लिया है, तो ये पक्का है कि वो गण हमें ले जाकर शिव तक मिला देते हैं, हमारे शंकर से हमारे बातों को कह देते हैं। वो गण हमारे मन की बात शिव तक पहुंचा देते हैं। आपको एक बात कही थी कि कई लोगों ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि शिव मंदिर की चौखट पर जाकर प्रणाम करो, कई लोगों को वर्णन भी कई बार आप लोगों से कहा भी कि जब जीवन में अगर तकलीफ है, कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख चल रहा हो और आपने पशुपति व्रत भी कर लिया, उपाय भी करे, और अगर आपको फल नहीं मिला है तो समझना कि कोई विपदा बहुत भारी है, थोड़ा समय लग रहा है। बहुत मोटी फाइल होती है ना, तो उसको थोड़ा गायब करने में समय भी लगता है। देवाधिदेव महादेव, तुम्हारे कष्ट बहुत हैं तो किसी कारण से हो सकते हैं, उस कष्ट को कम करने में बाबा को थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें आ ही रही हैं, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना, एक दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। ये 3 जगह पर दिए लगाना प्रारंभ कर दीजिए। और तीनों जगह दीप लगाते समय भाव प्रकट करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव प्रकट कर दो। वहां जब दीप लगाओ तो अपने मन की कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के, और शुरुआत कहां से करना है? बेलपत्री के वृक्ष से शुरुआत करना। घी का दीप लगाइए, घृत का, और घी का दीप लगाकर बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष की छाया। अच्छा, कई लोग कोई उपाय जब बताया जाता है तो इतने इतने समझदार लोग हैं कि जो गमले में बेलपत्री का पेड़ है ना, उसमें उपाय करते हैं। अब बोला क्या गया था आपको
जितने भी उपाय बोले गए तो उसमें क्या बोला गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना। अब इनने काय में करा? बस गमले में। अब तुमने गमले में करा तो गमले में पेड़ इतना बड़ा, पौधा इतना बड़ा, उसकी छाया अपने ऊपर आ रही है क्या? उसकी छाया हमारे ऊपर पड़े तब तो वो वृक्ष कुछ फल प्रदान करे। अब तुम धूप में बैठे हो और धूप में बैठे हो और धूप में अगर कोई छाता तुम्हारे पास में होगा तो तुम उसकी छाया में रहोगे। अब उसी तरह जैसे छाते की छाया में चलोगे तो पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी, कभी हवा भी चल गई, छाता साइड में कर लिया, हवा भी नहीं लगेगी। उसी तरह कई उपाय लोग करते जरूर हैं। उनसे कहा कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये चढ़ाना है या बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये करना है, तो उन्होंने सोचा अपन तो एक काम करो, 50 रुपए का बेलपत्री का पौधा अपने घर पे ही ले चलो, वहीं गमले में लगा लेंगे, वहीं पूजन करते रहेंगे और वहीं पे सारा उपाय करते रहेंगे। अब महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सियोर वाला की बेलपत्री के पेड़ के नीचे करो, तो पेड़ के नीचे का मतलब है कि वृक्ष की छांव हमारे ऊपर होना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब जानते हो ना सभी लोग, कि किसी को प्रणाम करो तो उसके हस्तकमल की छाया, जिसको तुमने प्रणाम करा है, जिसको तुमने नमन करा है, उसके हस्तकमल की छाया आपके ऊपर पड़ना चाहिए। हस्तकमल की छाया पड़ना या दृष्टि पड़ना, इन दोनों में ज्योतिषाचार्यों से किसी से पूछा जाए, हम ज्योतिषाचार्य नहीं है, पर किसी ज्योतिषाचार्य से जाकर पूछा जाए कि जब कोई प्रणाम करता है, जब कोई नमन करता है, तो हाथ की छाया या हस्तकमल या दृष्टि क्यों डाली जाती है, उसका कारण क्या है? तो वो कहेंगे ये इन उंगलियों में शंख और चक्र हैं। प्रत्येक मनुष्य की उंगलियों में शंख चक्र होते हैं, यहां बने होते हैं, प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होते हैं शंख और चक्र। जब वो जो झुकता है, प्रणाम करता है, उस पर जब अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है, तो ये शंख और चक्र का भाव उसके ऊपर किरण के रूप में प्रकट हो जाता है और उसके ऊपर कोई ऐसा काम हो रहा होता है या उसको कोई दुख आने वाला होता है, तो बुजुर्गों के, गुरु के, घर के बड़ों के, कोई बयों के, चाहे संत महात्मा, साधु जन, ब्राह्मण जन, संत जन का जब हाथ उठता है और उसकी उंगलियों का प्रकाश उस जीव पर पड़ता है, तो फिर जो दुख आने वाला होता है वो कुछ समय के लिए टल जाता है। इसलिए कहते सुखी रहो। कोई माता पिता अगर आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद हाथ उठा कर कहेंगे बेटा खुश रहो, बेटा आनंद में रहो, सुखी रहो। गुरुजी के पास जाओगे तो गुरुजी एक धप्प मार कर कहेंगे जा जा चल जा, आनंद से रहे, आशीर्वाद दे दिया। तो ये जो आशीर्वाद है, ये उंगलियों से निकलने वाला जो शंख और चक्र प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होता है, भगवान ने दिया ही इसलिए है कि आप उससे किसी ना किसी को वर प्रदान करते रहें, आप किसी का कल्याण करते रहें। उसी तरह दृष्टि है, आशीर्वाद हाथ उठाकर भी दिया जाता है, नेत्र दृष्टि से भी दिया जाता है। दृष्टि से कोई भजन करने वाला, पूजन करने वाला, अर्चना करने वाला, सेवा करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई भगवान की भक्ति में डूबने वाला, कोई भजन करने वाला, कोई जीव है भगवान की भक्ति में, कोई गुरुजी लगे हुए हैं, भजन में कोई गुरुजी लगे हैं, उनसे हमें ये नहीं कहना है कि आप आशीर्वाद दो साहब, हमें तो केवल उनके सामने जाकर खड़े हो जाना है और उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई और इतने में हमारा कल्याण हो गया। मात्र दृष्टि से भी वर की प्राप्ति है। कोई ब्राह्मण जन की मात्र दृष्टि भी पड़ गई तो सुखी हो गया। जैसे बच्चा घर पे बीमार रहता है, जैसे ही हॉस्पिटल की सीट, और बच्चे ही नहीं, कई कई लोगों की आदत ऐसी है, कई कई बूढ़े लोगों की भी आदत ऐसी है, घर पे इनका पेट दुखे न कमर दुखे, जैसे ही हॉस्पिटल में ले गए आधे से ज्यादा बीमारी, बुखार तो खत्म ही, डॉक्टर के क्यों बुखार कहाँ आ रही है, ये तो नाप लिया मैंने, ल जीवान ऊंची करने उन्हें धर दिया हुआ, और जो देखा तो कि बुखार तो है ही नहीं, तो सांस लो तो कि फेफड़ा उन भी सब दिखे, तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं घर में रही हूँ तुम्हारी हापड़ी चले न, घर में रही हूँ तुम्हारे रात के बुखार।
पर डॉक्टर साहब मेरे को तो लगता है कि आपका हाथ लगते से ही ठीक हो जाओ। अब डॉक्टर को कौन बताए कि ये डॉक्टर के पास जाके क्यों ठीक हो, क्योंकि पहले के बच्चे जो पैदा होते थे वो दादी और नानी के घर में पैदा होते थे। तो इनका जो नानी के घर पैदा होता था उसका प्रेम नानी से ज्यादा होता था, जो दादी के घर पैदा होता था वो दादी के प्रेम ज्यादा होता था। जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इनका डॉक्टर सिस्टर से प्रेम ज्यादा होता है। तो जब तक ये साल भर में 6 महीने में 3 महीने में एक आध बार हॉस्पिटल नहीं जाए, मौसी से नहीं मिल के आए और मामा से नहीं मिल के आई नहीं, तब तक इनका भले ये बस 500 रुपए इनके लगे और ये ठीक हुआ। क्योंकि ये मौसी और मामा को याद करे कि इनके घर में को जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पैदा हुआ हूं। वहां पहुंचना पड़ेगा। तो शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। दुख आया रहे महाराज, और ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसका हिसाब मेरे शिव के पास नहीं। महाराज जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। जय हो। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वो ही बनाए, सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हम सबके भगवान। भोले मेरे सोने के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। जिसको जितना जी चाहे हो, जिसको जितना जी चाहे वो खूब लुटाता है। शिव लहरी भोले बाबा शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार
खाता है। जय हो। हे भोले। हर हर भोले। जय हो शिवरली। धर्म किए जा धन की चिंता मत कर तू इंसान। ओ मत कर तो इंसान, मत कर तो इंसान। धर्म किए जा धन की चिंता मत कर तू इंसान। ओ मत कर तो इंसान, मत कर तो इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो। जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देगा भगवान। भोले के दरबार में सबका खाता है। शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सबका खाता है। चेत समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। हो 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। चेत समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। हो 2 दिन का मेहमान, तो है 2 दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हैं। कितने आके चले कितने आकर चले गए कोई जाने को तैयार। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। शिवलिंगी के दरबार में सबका खाता है। शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। शिवलहरी के दरबार में के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। हर हर महादेव है। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कृपा ही कुछ है। महाराज भगवान शंकर के जितने गण हैं ना वो कुछ ना कुछ आपके भीतर क्या चल रहा है, आप मंदिर में जाकर क्या बोल रहे हो, मंदिर में जाकर आपने क्या विनय करा है, क्या निवेदन करा है, क्या विनती करी है, या मंदिर में नहीं भी पहुंचे तो आप जहां बैठकर भगवान की भक्ति धारण कर रहे हैं, जहां बैठकर आप भगवान का भजन धारण कर रहे हैं, वहां आपकी चित्त वृत्ति में क्या चल रहा है। ये नंदी भृंगी जितने भी गण हैं भगवान के, ये सब शिव जी के पास जाकर कर देते हैं। भगवान शंकर से जाकर निवेदन कर देते हैं, शिव ओघड़ी से जाकर कह देते हैं। इसलिए निवेदन है आपसे, आप जब भी मंदिर में जाएं या ना जाएं,
आपने अगर दिल से भगवान को रिझाया, दिल से बोला है, तो भगवान रिझ जाए। केवल आपको मन से कहना है भगवान से, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन, दया करी निदर्शन। केवल आप बाबा से जाकर, भगवान शिव से जाकर, भगवान ओगरदानी से जाकर निवेदन करेंगे, आपको उसका सुख, उसका आनंद आपको प्राप्त होगा। आप विनय करे बाबा से। कभी भी एक बात का स्मरण अपने भीतर रखना कि भजन का, सत्संग का, संकीर्तन का, कथा का, कीर्तन का, भगवान की भक्ति का अहंकार मत होने देना। बस इतना ध्यान रखना। और यदि कभी भगवान की भक्ति में डूबने का मौका मिले तो उसमें दिखावा मत होने देना। दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसा आप कभी कई जगहों पर तो लोग दिखावे के चक्कर में कथा सत्संग आदि खोवे तो उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखा देवे। पर कभी आप मौका मिले तो जो टीवी पर आप भगवान का स्वरूप देख रहे हो, या मंदिर बनते हुए देख रहे हो, या गौशाला देख रहे हो, या वृद्धाश्रम बनते हुए देख रहे हो, जैसा आपको टीवी पर दिख रहा है वैसा कि वैसे ही कभी आप इधर इंदौर जाएं या भोपाल जाएं तो चितावली या हेमा रुकते हुए जाएं, देखते हुए जाएं सीहोर के पास में कि जो दिखा टीवी पर वैसा है कि नहीं। भक्ति, भजन में, भक्ति में, भगवान के स्मरण में दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो केवल जितना आप बोल रहे हैं, जितना आप स्मरण कर रहे हैं, शिव कथा कर रही है, शंकर जी का अनुमोदन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। 3 जगह पे वृक्ष का स्मरण, दीप का स्मरण करें। पहला कहां लगाना है? जम के बोलिए जरा। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, ठीक है। दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। या ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। ये 3 जगह पर लगाया गया दीप, 3 जगह पर प्रकट करा गया दीप का फल प्राप्त हो जाता है। साउंड आज ठीक नहीं है बाबू, इसको सेट करिए जरा। तीन जगह के फल का आनंद प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। दीप लगाते समय एक बात का स्मरण आपके जीवन में रहे, जब भगवान को दीप प्रकट करें, प्रज्वलित करें, तो प्रयासरत रहें, प्रयास करें कि आप जब दीप प्रज्वलित करें तो
ये मन की कामना कर कर करें कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं। हम संसार की प्रसन्नता के लिए दीप नहीं लगा रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप लगा रहे हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं, हम भगवान के आनंद के लिए दीप लगा रहे हैं। महाराज, किसी भी भूमि पर, किसी भी जगह पर आप जो निवेदन करते हैं, क्यों कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि भैया एक काम करो कि तीर्थ जाइए, तीर्थ में जाकर निवेदन करिए, तीर्थ में जाकर कहिए, तीर्थ में जाकर विनती करिए, गंगा का स्नान करिए, यमुना का स्नान करिए, सरयू का स्नान करिए, मंदिर जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाइए, तीर्थ जाइए, देवालय जाइए। क्यों कहते हैं? क्यों हमारे पुराणों में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यहां से जो आप अपने घर में पुण्य करते हैं उससे ज्यादा पुण्य, जैसे आपने 1 रुपया दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, तीर्थ में जाकर आपने वही 1 रुपया करा तो वो 1000 गुना हो गया, और किसी गंगा नदी के तट पर, यमुना, सरयू आदि नदियों के तट पर जाकर हमने कोई पुण्य करा तो वो और लाख गुना हो गया। इसका महत्व क्या है? क्यों कहा जाता है? कारण क्या हो जाता है कि उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका फल बढ़ जाता है, उसका सुख बढ़ जाता है? क्या कारण? महाराज, बनूं 16-17 सितारे उसमें बुनूं, उठा ले नजर जो तू इस तरह सितारे क्या। भगवान के जो गण हैं ये पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान के गण पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, पर जो तीर्थ वाली जगह होती है, जहां पर देवालय हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, नदियां हो, तालाब हो, सरोवर हो, पुण्य क्षेत्र हो, पुण्यमय क्षेत्र, उस जगह पर ये गण सदा मौजूद रहते हैं। इनको जाना नहीं रहता, ये वहां से सूचना दूसरे गण को देते हैं और दूसरा गण जाकर भगवान तक वो सूचना पहुंचा देते हैं। भगवान तक वो सूचना पहुंच जाती। जैसे एक सुंदर कथा, महाबलेश्वर महादेव, महाराष्ट्र। आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे, और जितने लोग महाराष्ट्र के श्रवण कर रहे होंगे तो वो तो कई बार घूम कर आए होंगे। महाबलेश्वर, लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते हैं, पर हिल स्टेशन से ज्यादा महाबलेश्वर में शंकर जी की मूलता है। एक ब्राह्मण कन्या थी जिसका नाम था सोमनी। और वो ब्राह्मण कन्या सोमनी जिसका विवाह एक ब्राह्मण पुत्र से किया गया, दोनों का मंगल विवाह हो गया, दोनों आनंद में जीवन जीने लगे। समय आया, ब्राह्मण कन्या का विवाह जिस ब्राह्मण से हुआ था, जब ब्राह्मण के विवाह के केवल 12 वर्ष ही निकले थे और वो ब्राह्मण मर गया। अब वो ब्राह्मण मर गया। अब ब्राह्मण युवान अवस्था में आया और उसके प्राण चले गए। और ये कन्या भी, ब्राह्मण की जो बेटी थी सोमनी, ये सोमनी भी तरुणी अवस्था में आई, युवान अवस्था में आई और विधवा हो गई, वेदव्य हो गई। अब सोमनी जब बेधव्य हो गई और युवान अवस्था थी इसकी, कुछ जिस ब्राह्मण घर में ये ब्याही थी, जिस ब्राह्मण के साथ में ब्याही थी, ब्राह्मण तो मर गया, पर घर परिवार में
देवर जेठ नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले वाले सभी थे। और ये ब्राह्मण सोमनी, ब्राह्मण की पत्नी जब युवान अवस्था में थी, तरुणी अवस्था में थी, तब इसका पति मर गया। और पति के जाने के बाद ये अपनी कहीं सहेली के साथ में जलाशय से जल लेने जाती है। महाराज जब जलाशय से जल लेने के लिए गई और जलाशय से जल जब लेकर आती है तो सखियों का साथ मिल जाता है, सखियों का संग मिल जाता है। और सखियों का संग मिलता है तो इसकी दृष्टि, सोच, विचार, बुद्धि, चित्त व्यभिचारी हो जाता है। इसकी सोच बदल गई, इसके विचार बदल गए, ये व्यभिचारिणी हो गई। अब परिवार वालों को मालूम पड़ा कि ये गलत मार्ग पर चली गई है, ये गलत मार्ग पर जा रही है, ये सोमनी ये गलत मार्ग पर जा रही है और इसने पर पुरुषों के साथ में रहना प्रारंभ कर दिया। तो परिवार वालों को गुस्सा आया। परिवार वालों को चाहिए था कि उसको समझाएं, उसको ज्ञान दें, उसको समझाने का प्रयास करें। जब कोई बच्चे गलत मार्ग पर जाते हैं तो मेरा माता पिताओं से निवेदन है, उसको मारना नहीं, उसको डांटना नहीं, उसको समझाने का प्रयास करो। हमारे शिव महापुराण में ऐसे ऐसे शिवलिंगों का वर्णन आता है साहब कि उस शिवलिंग के पास का जल मात्र लाकर पिला दिया जाए। जैसे आपको कहा था शिव पौड़ी का जल मदिरा पीने वालों के लिए श्रेष्ठ होता है। पांडुकेश्वर का जल, शरीर में लकवा लग गया, शरीर की इंद्रियां काम करना बंद कर दी, हाथ पैर से विकलांग हो गए तो पांडुकेश्वर का जल काम करना प्रारंभ कर देता है साहब। नेत्रों से दिखना कम हो जाए। पत्र है, एक पत्र है उसमें। मीना वर्मन मुंबई से हैं, कहीं बैठी हैं? मीना वर्मन मुंबई से। मैं मुंबई से आई हूं, अशोक सोनी की बहन हूं। रुद्राक्ष महोत्सव में अपने बेटे को लेकर आई थी मुंबई से। उसकी आंखों में तकलीफ थी, रोशनी कम हो गई थी, आंखें लाल हो जाती थी और दिखना बंद हो जाता था। 7 साल हो गए थे ये सब दिखाते दिखाते डॉक्टरों को, पर रोशनी वापस नहीं आई थी। रुद्राक्ष महोत्सव से मैं गई और शहद वाला प्रयोग करा शिव महापुराण का। अब मेरे बेटे को दिखना चालू हो गया, उसकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। ये पत्र में लिखा है उसने। शिव उपासना का फल क्या है? हमारे शंकर की स्तुति, शंकर का स्मरण। फिर कहूंगा ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। उससे कहा खाली नहीं जा सकता, उससे कहा कभी खाली नहीं जा सकता। आप उससे निवेदन तो करो, उससे विनती तो करो, उसकी चौखट पर जाकर बोलो तो। सोमनी ब्राह्मण की बेटी, ये सोमनी ब्राह्मण के साथ विवाह हुआ पर गलत संगत में पड़ गई, और गलत संगत में पड़ गई तो गलत विचार आ गए, पर पुरुषों के साथ रहने लगी, व्यभिचारिणी हो गई। परिवार वालों को मालूम पड़ा, उन्होंने उसको समझाने का प्रयास नहीं करा। हम अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें कि हमारे जीवन में हमें सतमार्ग की ओर कैसे चलना। अभी 2 साल से पहले जब कोरोना महामारी चली
इसके पहले मंदिर में केवल पंडित जी घंटी बजाते थे, आरती उतारते थे और भगवान का पट बंद कर देते थे। पर ये 2 वर्ष जो कोरोना महामारी के निकले हैं और लोगों ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, तो अब केवल मंदिर में अकेले पंडित जी नहीं रहते, आरती करने वाले भी साथ में रहते हैं, पूजन करने वाले भी साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद भगवान को हवा बना दिया था कि लोग मंदिर तक जाते ही नहीं थे। लोगों को हमने डरा दिया था कि लोग मंदिर तक नहीं पहुंचते थे। अब शंकर से लोगों का इतना प्रेम हो गया, भगवान से इतना प्रेम जागृत हो गया कि लोग मंदिर की सीढ़ी छोड़ते नहीं है। एक बार पशुपति व्रत पूरा हो जाता है, दूसरी बार फिर चलने के वापिस चालू हो जाता है। एक काम पूरा हुआ, दूसरे काम में फिर पहुंच गया। एक पत्र में किसी ने, बहन जी ने लिखा है कि हम तो हर 3 महीने में बाबा के दर्शन करने आ जाते हैं, क्योंकि बाबा 3 महीने में हमारा काम पूरा कर देता। सोमनी को समझाया नहीं गया, ब्राह्मण की बेटी को समझाया नहीं गया, ससुराल वालों ने ले जाकर उसको एकांत में जंगल में छोड़ दिया। ऐसे वीराने जंगल में छोड़ा कि इसको कोई पशु पक्षी खा जाएगा, ये मर जाएगी, यहीं पर रह जाए, क्योंकि हमारे कुल को बर्बाद कर रही है, हमारे कुल को बदनाम कर रही है, इसको छोड़ दिया जाए। अगर कोई नशे में डूबा हुआ है, कोई बेकार कर्म में डूबा हुआ है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? हम उसको ले जाकर जंगल में पटक देंगे? हम उसको ले जाकर कहीं छोड़ देंगे? नहीं, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको शिव की भक्ति में डुबाने का प्रयास करो, उसको भगवान के भजन में डुबाने का प्रयास करो। कह दो उससे, तुझे काम नहीं करना ना, मत कर। मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, शिव मंदिर की आराधना कर, शंकर की भक्ति धारण कर। कभी तो शंकर की भक्ति में डूबेगा तो एक दिन तो शंकर उसका हाथ पकड़ेंगे। वो वाली बात याद रख लो, वो टेढ़ी चोटी वाली, भला है बुरा है ओ मेरा पति तो मेरा। बस मेरा देव अधिदेव महादेव यही कहता है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा भगत ही है। बस शिव जानता है, आप गलत हो ये शंकर को मालूम है, आप अच्छे हो ये शंकर को मालूम है। आप गलत काम कर रहे हो तो उसको माना, समझाओ, डांटना है थोड़ा बहुत डांट लो, पर ये नहीं कि उसको ले जाकर हम कहीं पटक किया है, उसको ले जाकर हमने छोड़ दिया तो घर से निकल जा, हमारा संबंध खत्म हो गया, अब नहीं आना, ना मैं तुझे देखूंगी ना तुम मुझे देखना, और मेरे संबंध खत्म हो जाए। नहीं 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 महाराज, जिस धागे की गांठ हाथ से खुल सकती है उसको खोलो, कैंची से मत काटो। उसको खोलो, कैंची से मत काटो। जब गांठ जम के लग गई हो तब कैंची का प्रयोग करो। अगर कोई बात प्रेम से सही हो सकती है तो उसको प्रेम से खोलो, जीवान की कैंची से काट कर अलग मत करो, उसको खोलने का प्रयास। संगत बिगाड़ेगी, सोमनी को बिगाड़ दिया संगत ने, वो जंगल में पहुंच गई, घर के लोग वापिस आ गए, रोती बिलखती अकेली पड़ी थी, पर संगत का असर ऐसा था कि इसको वहां भी वैसे ही मिल गए। एक भील ऐसा मिल गया, वो भी मांसाहार करने वाला, मदिरा पान करने वाला, और उसने इसको देख लिया। युवान थी, तरुणी थी, बड़ी सुंदर थी। उस भील ने अपना साथ बनाया और इसको अपने साथ ले गया। अब अपने साथ ले गया, भूखा मरता क्या न करता, इसके घर में रहने लगी। भील के साथ में इसने विवाह कर लिया, शादी कर ली। तो जैसा भील मांस लेकर आता है मांस खाती, मदिरा लेकर आता तो ये भी मदिरा पीती। गलत कर्म में लीन रह रही है, गलत कर्म में। किसी गलत व्यक्ति से विवाह करने के बाद में
कन्या सोचे कि मेरा जीवन अच्छा है तो ये जीवन भले अच्छा हो सकता है, पर अगला जीवन बेकार ही होगा। अगला जीवन बेकार ही होगा। महाराज, घर में एक बेटी ने जन्म ले लिया, सोमनी के। सोमनी नशे में इतनी धुत रहती, इतनी धुत रहती, जितना वो भील उतनी वो सोमनी। घर में बेटी ने जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद एक दिन भील कहीं चले गया और बेटी को जन्म देने के बाद ये भूख के मारे बिलबिला रही थी, बिलख रही थी, मुझे भूख लगी। भूख लगी है। नशे में धुत, रात्रि के समय में प्रकाश नहीं। सोमनी ने विचार करा कि अब मेरे को भूख लग रही, मैं जाऊं कहां? तो उसने सोचा बाहर पशु बंध रहे हैं, वहीं चली जाती हूं, एक आध पशु को मार के लाती हूं। जहां पर पशु बंध रहे थे वहीं पर राजपति ने गाय बछड़ों को भी बांध रखा था। ये नशे में इतनी धुत थी सोमनी, पहुंच गई रात्रि के समय पर, भूख से बिलख रही थी, और अंदर जाकर इसने जो नशे में देखा, सामने बकरा बंधा हुआ था, बकरे को खोल कर इसने फरसा उठाकर उस बकरे का सिर काट दिया। खींचती हुई लेकर अपने कक्ष की ओर गई, मांस खाने के लिए लेकर गई थी, पर जाकर क्या देखती है कि ये बकरा नहीं मरा, एक गाय का बछड़ा मर गया था। फिर भी गाय का बछड़ा मर चुका था, और जो बछड़ा मरा इसके मुख से 2 बार निकल गया शिव शिव। परंतु नशा इतना था कि भूख तेज थी, उसको ही खा गया। संगति देखिए कितनी विचित्र है। समय आया, कहीं जा रही थी, ब्राह्मण की बेटी थी, इसलिए पछतावे के रूप में 2 बार मुख से क्या निकल गया था? शिव शिव। और ये शिव नाम किसकी संगत से निकला था? जिस ब्राह्मण के साथ इसका विवाह हुआ था, जिस ब्राह्मण के साथ में इसकी शादी हुई थी, सोमनी का वो पति शिव भक्ति में लगा रहता था, पर इसका चित्त शिव भक्ति में नहीं लगा था। पर मुख से 2 बार शिव निकल गया इसके। एक दिन जाते जाते रास्ते से, मार्ग से जा रही थी और कहीं खड्डे में नशे के कारण गिर गई, प्राण छूट गए। प्राण छूटे और अगला जन्म इसका चंडाल के घर में हो गया। अब पहले भी खाने पीने वाले के घर में पहुंच गई थी, आज फिर अब चंडाल के घर में जन्म हुआ। जन्म से ही आंखें नहीं थी, अंधी थी, शरीर में कोढ़ हो गया था। जन्म देने के बाद में माता पिता मर गए थे, भूख से बिलखती थी, चंडाल के घर में जो मिल जाता था वो खा लेती थी। बड़ी हो गई, नेत्र ज्योति नहीं है, शरीर में कष्ट बहुत है, बिलखती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। वो भगवान से कहते हैं, हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको भुगतना पड़ रहा है? हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको ये कष्ट दे दिया? हमने कौन सा पाप करा प्रभु हमको ये रोग मिल गया? हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको ये बीमारी हो गई? उसका कारण हमारा पूर्व का जन्म है। हम क्या कर रहे हैं ये किसको मालूम है? शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। क्यों ऐसा कर्म करते हो? भगवान से कहना, अगर मनुष्य का शरीर दिया है ना भोलेनाथ, तो तेरे संकीर्तन में लगा कर रखना, तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरे भजन में लगा कर रखना, तेरे कीर्तन में लगा कर रखना। मुझे तेरी सेवा चाहिए, उसके सिवाय कुछ। एक कोटा से बालक आया हुआ है, उस बालक ने कल भी बोला, परसों भी बोला, गुरुजी अब मैं 2-4-8 दिन यहाँ आया हूं, मुझे सेवा का मौका देना। कहीं बैठा होगा, ये बैठे, मुझे सेवा का मौका देना गुरुजी, बस मैं यहाँ पर सेवा करूं 8 दिन, और मुझे विश्वास है कि मैंने अगर 4 दिन सेवा कर लिया, 2 दिन सेवा कर लिया, 7 दिन सेवा कर लिया, तो मेरा विश्वास कहता है कि बाबा मेरी सुनेगा। मुझे सेवा दे महाराज। और सीधी सीधी बातें शिव महापुराण भी तो ये कहती है, कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ये की आंखें खोलो रे, अब शिव जी के हो रे। रोम रोम रस घोलो रे, अब शंकर के हो। बस अब इस चित्त को, शंकर तन है, शंकर मन है, शंकर ही जीवन है। रोम रोम रस घोलो रे, अब शंकर के हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो रे, अब शंकर के हो रे। अब चित्त मन, सोमनी ने जन्म जरूर ले लिया, पूर्व में करा था, गलत भक्षण कर लिया था, गलत संग कर लिया था, गलत के साथ रह ली थी, मदरा पान मांसाहार सब कुछ गलत करा, जन्म चंडाल के घर में हो गया, गलत जगह पर आई, आंख तक नहीं दी, भगवान ने कौड़ी शरीर बना दिया, खाने के लिए बिलखती थी, किसी को मालूम पड़ा, इसको कहीं सूचना मिल गई कि पास में महाबल शंकर का एक मंदिर है, वहां कोई शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में मेला लगने वाला है। इसने सोचा मेले में जाऊंगी, कुछ खाने का मिल जाएगा, किसी के हाथ का छुड़ाकर ही खा लूंगी, कुछ मिल जाएगा। आंख से अंधी, शरीर में कौड़, शरीर बेकार, धीरे धीरे चलती 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 गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई, जहां पर महाबलेश्वर भगवान शंकर का मंदिर था। शिवालय मंदिर में केवल मंदिर नहीं बना था, केवल शिवलिंग था उस जगह पर, केवल शिवलिंग। और उस शिवलिंग के पास बहुत दूरी पर शिवलिंग था, ये पहुंच गई, किसी को लगा दया आ गई, किसी को देखो ये मंदिर आई है दर्शन करने के लिए, आंख नहीं है, शरीर में कोड़ हो रहा है, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, तो किसी ने मन में सोचा इसके पास में, बिचारी के पास में बेलपत्र नहीं है चढ़ाने के लिए, तो किसी भक्त ने उसके हाथ में बेलपत्र पकड़ा दिया, ये बेलपत्र ले। अब इसको नहीं मालूम कि किसी ने क्या पकड़ाया, इसको तो पत्ता लगा, अब आंख से अंधी थी, उसने जो हाथ में लिया तो इसको पत्ते सा नजर आया, इसको लगा खाने का सामान तो दिया नहीं, इसने सूंगा तो क्या कोई पत्ती पकड़ा के चले गया, मेरे को तो भूख लगी और अपार भूख लग रही, कुछ खाने को मिल जाए, अब इसको पत्ती दी तो इसने पत्ती को फेंक दिया। अब वो बेलपत्री फेंकी, हवा चली, फिर पत्ती पत्थर से टकरा कर रुक गई, फिर थोड़ी देर बाद हवा चली, पत्ती फिर उड़ी, फिर टकरा कर गिर गई। 4 दिन निकल गए,
इसको भूखी प्यासी कौड़ी अवस्था में, अंध अवस्था में पड़ी। 4 दिन की धूप में पत्ती जम के बोलिए सूख गई, सूखी। अब की बार जो हवा चली, पत्ती सीधे शंकर के शिवलिंग से टकरा गई, सीधे। महाबल शिवलिंग से जैसी पत्ती टकराई, शंकर से जाकर लगी, ये चली। भूख से बिलबिला रही थी, 4 दिन से किसी ने अन्न नहीं दिया था, भूख से बिलबिला रही थी। महाबल के पास से गोकर्ण क्षेत्र से आगे बढ़ी, वापिस जाने लगी। टकराती हुई, गिरती पड़ती, भूख से बिलकती हुई चली। चक्कर खाकर भूख के मारे बिलकती हुई प्राणों को तड़प तड़प के प्राण छोड़ दिए। सोमनी तड़प तड़प के प्राणों को छोड़ दिया, प्राणों को छोड़ा। अभी आपको कथा में कहा था, आपकी हर पल में जो मन में चल रहा है, इसकी खबर शंकर को भगवान शंकर के गण दे देते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है। हम कई बार कथा में कहते हैं कि सती मैया शिवजी के साथ अगस्त ऋषि के यहाँ, कुम्भज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई, और अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए जब पहुंचती हैं, तो अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनते सुनते सती मैया के मन में आ गया, मेरी शादी हुई और मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लेकर आ गए, इससे तो जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा। तो सती मैया ने सोच लिया था कि मैं जलकर भस्म होंगी, सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शंकर भगवान ने सोचा राम जी का दर्शन हो जाए, तो राम जी का दर्शन हो गया। शिव कथा आप चाहे आस्था चैनल पर सुने, आप चाहे मोबाइल पर सुने, आप चाहे फेसबुक पर सुने, आप चाहे यूट्यूब पर सुने, शिव कथा जहां बैठकर सुन रहे हो, आपके मन में जो कामना आ रही है, शंकर के गण वो कामना आपकी पूरी जरूर करते हैं, यह पक्का। शिव के गण वो कामना पूरी जरूर करेगा। तड़पी, ये चंडाल के घर में जन्मी हुई बेटी बहुत तड़पी। हम क्या करें हैं उसका हमको अंदाजा नहीं है साहब। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने उपाय करा मान लो, और अगर नी हुआ तो उनसे निवेदन है, तुम्हारे मुख पर आ गया नी हुआ तो मतलब समझ लो वो होने वाला नहीं है। आप तो कोई उपाय कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, भगवान को अगर एक बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, भगवान का अगर पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, या शिव शिव बोल रहे हो, काशी काशी बोल रहे हो, शंकर का एक नाम आपके मुख से अगर निकल रहा है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि उस मुख से जो नाम निकला है वो कभी ना कभी काम आएगा। ये सोमनी की कथा कह रही है कि 2 बार मुख से क्या कहा था, वो गाय का बछड़ा जब कटा था तो शिव शिव का। अब आपके मन में आएगा कि उसका सोमनी का जब मुख से शिव शिव निकला था, फिर चंडाल के घर में काहे को जन्मी, फिर उसकी आंख से अंधी क्यों हुई, फिर शरीर में कोढ़ क्यों हुआ, फिर दुख क्यों भोगा उसने। जब शंकर का नाम 2 बार लिया था तो ये शरीर में रोग क्यों हुआ, शरीर में दुख क्यों हुआ, चंडाल के घर में जन्म क्यों हुआ। और चंडाल के घर में जन्म लेने के बाद, इतना दुख झेलने के बाद जब प्राणों को त्यागा, जैसे ही उसके प्राण छूटे, इतने में भगवान शंकर के गण सामने आकर खड़े हो गए। नंदी भृंगी ने उसको लिया, और नंदी भृंगी उसको लेकर सीधे शंकर के धाम में, सीधे शिवलोक में, शंकर के धाम में पहुंच गए, कैलाश पर। शंकर भगवान ने पूछा किसको लायो, नंदी भृंगी कहते हैं आपके भगत को लेकर आए। भगत को? हाँ। वहीं से संत निकल कर जा रहे थे, उन्होंने कहा भोलेनाथ के दरबार में, और ये चंडाल की बेटी जिसके शरीर पर कोढ़ हो गया था, जिसके आंख की अंधी थी, जिसने गाय के मांस का भक्षण किया था, मदिरा का पान किया था, ये और ये यहां ये यहां पहुंची।
धर्मराज को बुलाया गया। अलग से बुलाने की तो जरूरत होती ही नहीं थी यमराज और धर्मराज को। शंकर भगवान के यहाँ अलग से धर्मराज और यमराज को बुलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यमराज ने तप करा था भगवान भूतनाथ भूतेश्वर शंकर का, और तप कर कर जैसे ही यमराज उठा था, शंकर भगवान को जो देखा तो शंकर भगवान को देखकर कहा सारे देवताओं के पास में वाहन है, पर शिव जी के पास जाने आने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यमराज ने भगवान शंकर से कहा प्रभु मेरी इच्छा है आपको कुछ दूं, कुछ गिफ्ट करूं, एक आध गाड़ी वाड़ी मैं आपको दे दूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, मैं तो पैदल चलता हूं, कैलाश पे रहता हूं, घूम आता हूं, फिर आता हूं। नहीं नहीं प्रभु आपको कुछ ना कुछ तो मैं दूंगा। शंकर भगवान ने कहा क्या देना चाहता है? यमराज कहता है मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, तू धर्मराज मेरा नंदी बनेगा और मैं तेरे पर सवारी करूंगा। यम तो उसके साथ में चलता है। यम और धर्म मेरे शंकर के हर पल साथ में है। जब यमराज की सवारी खुद कर रहा हो, धर्मराज की सवारी मेरा भूतनाथ मेरा भूतेश्वर मेरा शंकर कर रहा हो, तो फिर कहां काल सामने आएगा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। फिर कौन सामने आए? फिर क्यों घबराना? महाराज भगवान बोले इसके पाप और पुण्य क्या है? ब्राह्मण की बेटी होकर व्यभिचारिणी हुई, भील से विवाह करा, पति के जाने के बाद मांस मदिरा का पान करा, बेटी को जन्म दिया, गाय का बछड़ा कटा, उसका भक्षण करा, जन्म ली चंडाल के घर में। चंडाल के घर में जन्म लेने के बाद में फिर मरी, तो ये शिव के दरवाजे कैसे आ गई? क्या कारण है इसके आने का? शंकर भगवान के गण इसको लेकर क्यों आ गए शिव के द्वार? तो नंदी से पूछा, धर्मराज से पूछा, तुम बताओ क्या बात है? नंदी ने कहा ये व्यभिचारिणी होने के बाद भी इसके हाथ से जब गाय का बछड़ा कटा तो इसने 2 बार शिव शिव कहा। उसका फल इसको ये मिला कि ये चंडाल के घर में जन्म लेने के बाद कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, इसलिए अंधी भी बनी, कोढ़ भी हुआ, पर 2 बार शिव का नाम लिया था, उसका फल ये मिला कि ये गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गई। और महाबलेश्वर शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद इसके हाथ में जो बेलपत्री आई इसने फेंक दी, इसके हाथ से वो बेलपत्र टच होकर गई और 4 दिन बाद शंकर को जाकर चढ़ गई। शंकर को जो बेलपत्र इसके हाथ की चढ़ी उसका फल ये मिला कि इसको वैकुंठ धाम के पास ये सुंदर कैलाश धाम में मिला। 2 बार मात्र मुख से शिव शिव बोलने से हाथ की बेलपत्र शिव पर चढ़ गई थी। कितनी बार बोली थी? 2 बार शिव शिव बोला तो हाथ की बेलपत्र शंकर तक पहुंच गई थी, और वो शंकर तक बेलपत्र पहुंची तो ये खुद भी शंकर तक पहुंच गई थी। अब जरा विचार करिएगा, आप अपने मन पर लेकर चलिएगा कि आपके मुख से शंकर का नाम निकलता है, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हो, शिव महापुराण को श्रवण करते हो, भले तुम्हारा मोबाइल में डाटा खत्म हो जाता है, 3 घंटे कथा सुनते सुनते मानते हैं। और कई घर के लोग कहते भी होंगे कि महाराज बैलेंस डलवाएगा, तो उनसे जो बोले ना कि महाराज बैलेंस डलवाएगा तो उसको कह देना महाराज का खाक बैलेंस डलवाएगा। महाराज में काई की दम जो बैलेंस डलवा दे, बैलेंस तो देव अधिदेव महादेव डलवाएगा। और एक बार ऐसा बैलेंस डल गया ना, होता है
बैलेंस में भी अलग अलग बैलेंस आता है। 10 दिन का डलता है, 4 दिन का डलता है, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, फिर 3 महीने का भी डले है ना। हाँ, 3 महीने का। फिर मुझे तो लगता है कुबेरेश्वर धाम में 3 महीने वाला बैलेंस चलता है। मुझे ऐसा लगता है इन पत्रों से, मुझे ऐसा लगता है पत्रों से कि 3 महीने वाला बैलेंस। और वो एक पत्र मिला, वो राजस्थान का, उससे लगा 24 घंटे का बैलेंस था। 25 को आई, 26 को हुआ, तो बैलेंस कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो दीदी बोली ना, जैसे हर 3 महीने में आ जाता, तो ये बैटरी चार्ज करने आते हैं। बैलेंस की बस सिम लगाई हो चार्ज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कर रही है। ये केवल इसने पाप कर्म करा था, इसलिए चंडाल के घर में जन्म ले ली। शरीर में कष्ट भी आया, क्योंकि पूर्व के कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना पड़ता है। पर भोगते भोगते जो भगवान का भजन कर ले, कष्ट भोगते भोगते जो शंकर का अनुमोदन कर ले, कष्ट भोगते भोगते जो भगवत स्मरण की ओर डूब जाए, कष्ट भोगते भोगते जो शिव तत्व की ओर चले जाए, तो वो शंकर की ओर अग्रण्य हो जाता है। निवेदन है, जितना बन सके शंकर का भजन करो, जितना बन सके शिव की स्तुति करो। दुख है, शरीर है मनुष्य का, तो दुख तो आना ही। दुख तो आएगा, मनुष्य का शरीर, मानव की देह, पर भगवान से भी कहते रहना, मेरे गिनियो ना अपराध, ओ शंभु त्रिपुरारी। हे शंकर, हे उघरना, तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। दुख आएगा, पर उस दुख में भगवान की भक्ति का संचार है। उस दुख में भगवान की भक्ति का संचार। महाराज, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। भगवान शिव की कथा कर रही है। सौमनी कर्म का भोग भोगने के लिए चंडाल के घर में जन्म ली, पर अंत में पहुंची शिव के धाम, क्योंकि 2 बार मुख से शिव शिव निकल गया था। एक बेलपत्र हाथ की लगी हुई शिव को चढ़ गई। अब एक बहुत सुंदर बातें हैं शिव महापुराण की, आप ध्यान देंगे तो आपको जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। बेलपत्र वृक्षारोपण महोत्सव करा था, याद है आपने? सबने खूब बेलपत्री के वृक्ष लगाए। जरा विचार करिएगा, सोमनी के हाथ से टच हुई बेलपत्र शंकर को जाकर लगी तो उसको शिवधाम मिल गया। तुम्हारे द्वारा लगाया गया बेल का पेड़, बेलपत्री का वृक्ष जब बड़ा होगा, उसकी पत्ती टूटकर जब शिव को चढ़ेगी, तो तुम भी कहीं इधर उधर नहीं भटकोगे, सीधे शिव के धाम में ही मिलोगे, शंकर के धाम। दरबार तेरा बाबा जन्नत का मिले। जरा विचार करिएगा, एक पत्र, एक पत्ती मात्र बेल की टच होकर गई और कैलाश धाम मिल गए। तो बेलपत्री टच होकर चली गई और बेलपत्री गई तो वो खुद कैलाश धाम चली गई। अगर आप भी शंकर का भजन कर रहे हो, 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना
कि आप कोई साधारण नहीं हो सकते, शंकर के हो और शंकर ने प्रेरणा दी है, इसलिए शिवधाम के अधिकारी, शिवधाम के अधिकारी हो। और डरना नहीं है, आप सबसे कह सकते हो हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। अब डरना नहीं है हमको। यमराज हमारा रिश्तेदार, यमराज को रिश्तेदार कहना, रिश्तेदार को यमराज मत बोल देना, नहीं तो आफत खड़ी हो जाए। यमराज हमारा रिश्तेदार, धर्मराज हमारा रिश्तेदार, गणेश जी हमारे रिश्तेदार, क्योंकि जो शंकर जी का, शंकर जी से जो जुड़ गया वो शंकर के परिवार वाला हो गया। जो शिव से जुड़ा है वो शिव का परिवार वाला है। तो अपने को अब डरना नहीं है, रिद्धि सिद्धि अपने घर की बहू। अब अपने को डरना नहीं है, शिव आराधना करना है। भक्ति में डूबो। महाराज महाबल शिवलिंग पर मात्र बेलपत्र का स्पर्श हुआ। महाबलेश्वर में पंच तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं? पंच तीर्थ। आप कभी गए होगे तो दर्शन किया होगा आपने। जब रावण शंकर भगवान को लेकर चलता है, 2 बार रावण शिव जी को लेकर चला है। एक बार रावण जब शिव जी को लेकर चला तो बाबा बैद्यनाथ जी का ज्योतिर्लिंग का स्मरण रहा। एक बार रावण जब भगवान शंकर को अपनी मां के लिए शिवलिंग लेकर जा रहा था, एक बार स्वयं के लिए लेकर जा रहा था तभी भी शिवलिंग नहीं गया, दूसरी बार अपनी माता के लिए लेकर जा रहा था और माता के लिए शिवलिंग लेकर जा रहा था कि मां तो ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, तो ये मिट्टी का शिवलिंग बनाती है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण क्यों करती है? तो माता कैसी कहती है कि मैं इस शिवलिंग का निर्माण इसलिए करती हूं क्योंकि शिवलिंग का निर्माण करने से मुझे शंकर का धाम मिलेगा। तो इतने में तुरंत लंकाधिपति रावण को क्रोध आ गया और लंकाधिपति रावण ने कहा, मां तू इतनी सी बात कह रही है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी तो मुझे शंकर का धाम मिलेगा, मैं शंकर के धाम को उठाकर तेरे पास लेकर आता हूं, मैं शिव के धाम को उठाकर लाता हूं। और भगवान शंकर के कैलाश धाम को स्वयं लंकाधिपति रावण कैलाश को उठाया। जो हाथ में उठाया कैलाश को लंकाधिपति रावण ने अपनी भुजाओं पर, जैसे ही कैलाश पर्वत को उठाया, शंकर भगवान से माता पार्वती पूछ रही, प्रभु आज कैलाश को हो क्या गया, ये हिल क्यों रहा है, डोल क्यों रहा है? शंकर भगवान के डोल नहीं रहा, रावण ने उठा के रखा है हाथ पे। रावण ने उठाया? हाँ। तो पार्वती जी बोली, कुछ बोलो, कहीं पटक आया तो। अब इसने तो हाथ में उठा लिया, अब डलिया को ले जाके कोई कहीं पटक दे तो इसका क्या भरोसा? तो प्रभु कुछ तो करो। शंकर भगवान बोले, मेरा भगत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा भगत है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका विरोधी कोई नहीं आया यहां। शंकर भगवान बोले, तू चिंता मत कर, ज्यादा हिलाएगा ना तो नंदी बैठा है पास में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नंदी सब कर देगा, तू चिंता तो मत कर। और जो लंकाधिपति रावण ने उठाकर घुटने के बल से उठने लगा कैलाश पर्वत को लेकर, इतने में तो नंदी हिल गया। जैसे ही नंदी हिला तो नंदी ने पार्वती जी से पूछा, मां आज जरूर कोई बात है, ये पर्वत कैसा झूले जैसा हिल रहा है? पार्वती जी बोली, झूले जैसा हिल नहीं रहा, कोई सावन का महीना थोड़ी ना कि झूला झूल रहा है। तो वो भगवान शंकर का भक्त है ना रावण, लंकाधिपति, वो कैलाश को लेके जा रही है लंका में। हो
नंदी ने कहा इतनी सामर्थ्यता इस रावण की। पार्वती जी बोली शंकर का भगत है। इतने में नंदी बोला हम भी शंकर के गण हैं। अभी रुके, ये भगत है कि हम गण हैं, रुक जा। जो नंदी चारों पांवों से खड़ा हुआ और खड़ा होकर जो नंदी ने बल लगाया, अपनी मुंडी को घुमाते हुए सींग को घुमाता घुमाता जो बल लगाया, तो रावण तुरंत घबराया और घुटना नीचे टिक गया और हाथ पर्वत में फंस गया। हाथ पर्वत में फंसा। अब वो हाथ निकल नहीं रहा। रावण खींच रहा है, निकले नहीं। जो हाथ खींचा फिर नहीं निकला, फिर हाथ खींचा फिर नहीं निकला, फंसा हुआ। रावण ने जम के आवाज लगाई, हर हर महा, हर हर महा, हर हर महादेव। शंकर भगवान नेत्र खोले। जैसे ही खोले तो पार्वती जी बोली पहले नहीं बोले तो अभी भी नहीं बोलोगे, बैठे रहो। पहले क्यों नहीं बोले? जब उसने पर्वत उठाया था अपने भक्त को समझा सकते थे ना। शंकर जी बोले मेरा भगत है, बहुत बहुत शिव बहुत भोले हैं। अच्छा, शंकर इतने भोले हैं कि शंकर को कपट करना आता ही नहीं है। शंकर के मंदिर में ना तो पट होता है ना कपट होता है, बस भक्तों की खटर पटर होती है। भक्तों की थोड़ी बहुत खटर पटर होती रहती है। मैं पानी चढ़ाऊंगी, मैं बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैंने तभी श्रृंगार करा था, मैं अभी रख के गई थी, मैंने झाड़ू लगाई थी, मैंने पोछा लगा, ये थोड़ा थोड़ा चलता रहता। पर शिव के पास में ना पट है ना कपट है। शंकर कपट से रहित है। शिव कपटी नहीं, शंकर कपट से दूर। शंकर को कपट करना नहीं आता। वृंदा के सातित्व को डिगाना था तो भगवान विष्णु गए, थोड़ा सा कपट करा। शंकर के शिवलिंग को प्रकट करना था, ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा कपट कर दिया। गुरु की पत्नी को छला, इंद्र ने कपट करा। सारे देवता थोड़ा थोड़ा कपट कर सकते हैं, पर शंकर कभी कपट नहीं करे। आज तक कोई शिव के कपट की कोई बात बता दो कि शिव जी ने कपट करा, बल्कि सबने मिलकर शंकर के साथ कपट करा। बताओ, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी से कहा सोने की लंका दे दो, सोने की लंका दे दी। एक आया तो क्या कहते तुम्हारा कड़ा दे दो सोने का, जिस पे हाथ रखूं वही भस्म ले जा दादा, उसको दे दिया। अब उसको क्या मालूम था कि मेरे पीछे पड़ जाएगा। भोला तो भोला ही। भोला जो व्यक्ति होता है ना, वो किसी के साथ कपट नहीं करता, पर दुनिया के लोग उसी के साथ कपट करते हैं। कोई सामान मंगवाना है, समझदार पति बैठा है पास में कुर्सी पे, उससे नहीं कहेगी कि जाके जरा सामान लिया। बेचारा भोला भाला रहे नहीं, ले 5 रुपए ले जा, मूली खरीद के लिया, जा जरा गाजर खरीद। भोला वो बेचारा चल भी दिया, ले भी आया, चले गए, लिया। भोला हाथ फंसा पर्वत के नीचे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो आवाज लगाई लंकाधिपति रावण ने, जो आवाज लगाना चालू करी, शंकर भगवान के नेत्र खुले। जैसे शिव जी उठने लगे, पार्वती जी बोली हाथ जोड़ के निवेदन, बैठे रहे। पहले नहीं उठे ना, अभी बैठे। शिव जी बोले मेरा भगत पुकार रहा है। पार्वती जी बोली पहले हम भी तो पुकार रहे थे कि कैलाश पर्वत हिल रिया है, कहीं पटक आएगा, इसका कोई भरोसा है, कहां पटक किया जाए। जब तो नहीं उठे, शंकर जी बोले मेरा भगत है, मेरा भगत है। शिव जी मेरा भगत, भक्त है मेरा। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से बोला प्रभु नंदी ने वजन दिया है तो नंदी ही वजन हटाएगा। शंकर जी ने कहा नंदी ने वजन दिया है? हाँ, नहीं तो अभी तक तो ये लंका ले गया होता। ये लंका ले जाता नहीं तो। इस कथा से हमको एक जगह की सीख मिलती है। एक बार शुक्रताल में कथा करने गए, तो शुक्रताल में जो आश्रम में कमरे बने थे ना, उन कमरों के जो पलंग बने थे ना, तो वो सीमेंट के बने हुए थे, सीमेंट के
पलंग बने तो मतलब पलंग ऐसा डब्बे जैसा बना दिया, उसमें उन्होंने माल भर दिया और ऊपर से उन्होंने सीमेंट की फरसी वरसी रख के बना दिया। तो हमने पूछा कि गुरुजी एक बात बताओ कि सब दूर तो हमने पलंग देखे, तो स्टील का देखा ना, लोहा का देखा ना, लकड़ी का देखा, पर पहली बार ये आश्रम में आए तो सीमेंट पत्थर का पलंग देखा। अरे मिश्रा जी क्या बताएं, हम तो बड़े परेशान हो गए थे। लकड़ी के पलंग हमारे भी थे, लोहे के पलंग हमारे भी थे, पर ये लोग उठा उठा के दूसरे कमरे में ले जाते थे, दूसरे कमरे के तीसरे कमरे में ले जाते, तीसरे कमरे के चौथे कमरे में ले जाए, बाद में वो पलंग छत पे ले जाए, छत पे से मालूम पड़े बाहर ले जाए। अब बनना, अब उठा, अब जम के पांव ठोक दे तो फ्रैक्चर हो जाए पलंग पे, इसलिए सब फिक्स कर दिया हमने। तो यहां जिसने वजन दिया है वही हल्का करेगा। शंकर भगवान ने कहा नंदी हल्का कर दो, रावण का हाथ दब रहा है। नंदी ने कहा जब तक ये आपकी स्तुति नहीं करेगा तब तक नहीं करूंगा। और रावण हाथ दबा दबा भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब स्तुति करी तब नंदी ने वजन हल्का करा, तब रावण उठा। रावण ने कहा भोलेनाथ जी से, प्रभु मेरा हाथ आपने दबाया था, मैं आपका भक्त हूं। शंकर भगवान बोले मैंने नहीं दबाया दादा, ये बैठा है, ये जो नंदी बैठा है ना, इसने दबाया हाथ। शिव में जितना बल है मेरे शंकर के गणों में उतना बल है। मेरे शंकर के गण सब सामर्थ्यता रखते हैं देने की, सारी सामर्थ्यता शिव के गणों में रहती है।